और भगवान को लाने वाले भगवान से बड़े भगवान नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी नहीं आते तो भगवान जंगल में रह जाते। उनका बाबू जी सब मर गए जंगल में, बाबर मार के लतिया के खेत दे ले रह। देखिए इस देश में बाबू सत्य कहना कठिन है। इस देश के लोगों को पशु बना दिया गया है। जहां तक मेरा सिद्धांत है, मैं पूरा चैलेंज करता हूं कि इस धरती पर दशरथ, सीता, राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। एक व्यक्ति अपने आप को फर्जी राम के नाम से स्थापित हुआ, उसका नाम था पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग जब राम बना, उस समय जो आज अयोध्या है वो साकेत थी। और ये राम बनने से पहले इस देश में हजारों लोगों का गर्दन कटवा कटवा करके घाघरा को पटवाया, तब उसका नाम सरजू पड़ा। और वाल्मीकि नाम के ज्ञानी ब्राह्मण को बुला करके उन्होंने रामचरित्र लिखवाया, अपने आप को राम बना। अब चूंकि ये कहानी दूसरे तरफ चली जाएगी, थोड़ा सा एक हल्का सापेक्ष मैं दे दिया हूं कि कम से कम समाज इस चीज को जाने। लेकिन ये जितना टूल बना रहे हैं, राम आ गए, राम लला आ गए। अब राम लला का मतलब वो लवकुश आयल हम कि खुद राम आयल हम। अब तक तो हम इस कंफ्यूज में हैं। राम लला का मतलब कि राम के लाल आए हैं, इसका मतलब तो ये है। और राम के लाल को मोदी जी लाए हैं, लेकिन उनका चेहरा बुद्ध से मिल रहा है। उनका बुद्ध से उनका चेहरा मिल रहा है। और इस मदड़पन को यहां पढ़े लिखे पशु नहीं समझ पाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान भारत में है और इस संविधान का सम्मान पूरी दुनिया करती है। और राम को मानने वाले लगातार संविधान का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं जानते हैं? इसलिए करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हमारे जैसे किसान और मजदूर लोगों को बोलने के लिए जबान दे दिया। इसलिए संविधान से इनको विरोध है। और मैं अपने समाज को बार बार कह रहा हूं, पाखंड से बाहर निकलो। अगर पाखंड से बाहर नहीं निकले, 2024 में अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ सेंटर का, तो आने वाला समय इतना भयावह होगा कि आप तो मर जाओगे। पीछे हजारों साल तक आपके लोग गाली देंगे और वो सवाल करेंगे कि मेरे बाप दादा ऐसे हिजड़े और मौगा पैदा थे कि अकेला एक व्यक्ति लड़ करके मनुस्मृति को हटा करके इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाया और सामाजिक व्यवस्था को लाया। भारत में समता पैदा किया अकेले बल पर, ऐसा संविधान दिया। लेकिन यहां करोड़ों हिजड़े मिल करके उस संविधान की हिफाजत नहीं कर पाए, इसलिए हमारी आज ये दुर्दशा हो रही है। कहानी होने वाली क्या है, मैं इसको देख रहा हूं। ये अनहरे बहरे कहते हैं कि हम आत्मज्ञान, हमको आत्मज्ञान हमारे पास है। 6 महीने बाद क्या होने वाला है हमको पता है। हम इस चीज को जानते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हम कब मरे वाला है, हम मर के कौने जन्म में जाइए। लेकिन जो सत्ता की स्थिति है, जो सत्ता की विचारधारा है, शासक क्या चाहता है, इसके बाद वो सारी कहानी को हम जानते हैं। हम आज से नहीं बोल रहे हैं, हम 2014 से 2014 में ही
हमने आगाह कर दिया था कि अगर इस बार बीजेपी आ गई तो बीजेपी को हटाना मुश्किल होगा और 2 चुनाव के बाद इस देश से जमहूरियत खत्म कर दी जाएगी। यही जन हमारे ही समाज के विधायक लोगों की बात कर रहा हूं, अच्छे अच्छे नेताओं की बात कर रहा हूं, जो फॉर्च्यूनर में टंगरी चढ़ा के चल रहे हैं। वो बतियाते थे, अरे छोड़ा यार अध्यक्ष जी वही तरह लड़बकई की तरह बोलो ना, उनके ज्ञान है कितना है, वो पढ़ ले कितना हम। मैं जो कह रहा हूं यूनिवर्सल सत्य है, इस समय कटौती कुछ नहीं है। अगर इस देश में इस बार अगर ये लोग 100 करोड़ लोग बीजेपी को नहीं रोक पाए तो इस देश में 100 करोड़ लोगों को नपुंसक बना दिया जाएगा बीजेपी के द्वारा। मगर एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा इसलिए सर, आप इनके बाप दादा आजा परपाजा घर ताजा से मैं पूछना चाहता हूं कि तुमको कैसे पता चला कि संत गुरु रैदास विष्णु के अवतार थे? अगर संत गुरु रैदास विष्णु के अवतार थे तो संत गुरु रैदास की बार बार मूर्ति क्यों तोड़ते हो? विष्णु ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के आजा परपाजा थे। अगर उसी आजा परपाजा में संत गुरु रैदास आ गए तो तुम लोगों के पुरखे हो गए, और तुम लोगों के अगर पुरखे हो गए तो अपने पुरखों का मुंह थोबड़ा क्यों तोड़ रहे हो? ऐसा है ना कि चूंटा देखे हैं ना, जो काले काले होते हैं, कुछ चूंटा ऐसे होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं, उसी में कुछ कुरातम चूंटा हो जाते हैं जिनको पंख जम जाता है। जब चूंटा को पंख जम गया तो ये सारे लोग समझ गए कि अब इसकी मौत निश्चित है, क्योंकि जब ये उड़ना शुरू करता है तो ये चूंटा भाग भाग उजालों में जाता है, और उजालों में वहां जाता है जहां दीपक जलता है। तो इन चूंटों को यह पंख जम गया। बहुत दिन से इनका पंख नहीं जमा था, लेकिन अब जम गया, अब बिल से बाहर निकल गए। अब तक इनको खतरा नहीं था, लेकिन अब ये खतरा महसूस कर लिए कि अब हमारे पाखंड का अंत हो रहा है। अब पाखंड का अंत अगर हो जाएगा तो हम बैठे बैठाए न माल पाएंगे न भोजन पाएंगे। इनका पूरा इतिहास अगर खोल दूंगा ना, मैं तो इतना अध्ययन किया हूं, पूरा इतिहास खोल दूंगा, 10 मिनट मेरे सामने बैठ नहीं सकते।